हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 17 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस दी बेल आइकॉन फॉर दी मोर अपडेट वीडियोस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर को कवर कराएगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं 17 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में 16 जून को पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस 16 जून को सेलिब्रेट किया गया है। इस बार इसकी थीम रही है बिल्डिंग रिलायंसेस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो ये इस बार की इसकी थीम रही है पारिवारिक प्रेषण और दिवस की। संयुक्त राष्ट्र का IDFR को मनाए जाने का उद्देश्य उन प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना है। इसके अलावा IDFR सरकारों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं और नागरिक समाज से भी ऐसे तरीके खोजने का आग्रह करती है जिससे पारिवारिक प्रेषण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर कार्य किए जा सके फैमिली रेमिटेंसेस के लिए। इसका उद्देश्य के प्रति IDFR का संरक्षक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IFAD कर रहा है। और हम बात करें विश्व खाद्य सम्मेलन 1974 के प्रमुख परिणामों में से एक है और जिसे बाद में 1977 में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में भी स्थापित किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है गाइस, कौन पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स US मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाला प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है? तो हाल ही में पॉइंट्स में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट यानी US मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास दर्ज करने वाले ये हैं अनमोल नारंग। अनमोल नारंग वह पहले सिख हैं जिन्होंने इसमें स्नातक में प्रथम पर्यवेक्षक बने हैं। बात करें ये 1100 कैडेटों में से जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्राइमर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक के साथ स्नातक किया है, और इनका नाम है अनमोल नारंग। थर्ड, निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में सुविधा के तहत भविष्य निधि पेंशन आंशिक निकासी और दावों और हस्तांतरण दावों को कवर करने के लिए मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट यानी स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ किया है। बात करते हैं मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा EPFO द्वारा चालू की गई है। इसका कार्यालयों में देश भर में अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन दावों का निपटारा करने में सक्षम बनाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, किसके भारत में CGST और सीमा ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा यानी सिबिक द्वारा ऑफिस लॉन्च किया गया है। इसके अध्यक्ष अजित कुमार हैं। बात की जाए इस सिबिक अपने यहाँ आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित और स्वायत्त ऑटोमेटिक करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक बन गया है, जो प्रशासनिक तो सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG द्वारा समर्थित है। बात करते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC के महानिदेशक कौन है? तो ये है नीता वर्मा। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट सिबिक के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसने जीता वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020? तो हाल ही में भारतीय अमेरिकी मृदा फूड अवार्ड यानी उत्पादनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु मृदा केंद्रित दृष्टिकोण यानी विकसित करने के लिए इस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्हें सम्मानित भारतीय अमेरिकी मृदा को। बात करते हैं उन्हें ये पुरस्कार राशि के रूप में यहाँ पर उनको 2,50,000 रुपये अमेरिकी डॉलर भी दिए जाएंगे वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 के साथ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किसने जीता क्वालिटी NZ
क्यूलिनरी कप 2020। तो हाल ही में शेफ अगंद सिंह राणा, ये शेफ है, इन्होंने अगंद सिंह राणा ने इस पुरस्कार की घोषणा हुई है दिग्गज क्रिकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की थी कि ये क्वालिटी एनजे क्यूलिनरी कप 2020 अगंद सिंह राणा को दिया जाएगा। शेफ अगंद सिंह राणा ने क्वालिटी एनजे क्यूलिनरी कप 2020 के साथ 50,000 रुपये का मूल्य का क्वालिटी एनजे लैम्प और 46,000 यानी 46,000 रुपये से अधिक मूल्य का सी फूड और एक बेवर VVQ भी है। तो ये उनकी उपलब्धि है। ये पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता यानी क्वालिटी एनजे एड क्यूलिनरी कप है। ये पहली बार आयोजित हुआ है और ये न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसके लिए याद रखने के लिए। बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है जैकिंडा आर्डेन एंड न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। तो यहाँ पर मैंने आपके न्यूजीलैंड के सारे पॉइंट्स कवर करा दिए गाइस। 7th क्वेश्चन है, किसने MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए शुरू की है सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा? तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा प्रारंभ करी है। बात करते हैं भारत में MSME क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं और जो भारत की GDP का 29% हिस्सा है। इसी के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MD और CEO कौन है? तो याद रखिएगा अनुव्रत विश्वास है। और मास्टर कार्ड की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क US में है। तो यहाँ पर मैंने आपके एयरटेल पेमेंट्स बैंक एंड मास्टर कार्ड दोनों के ही पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करा दिए गाइस। 8th क्वेश्चन है, मैट पूरे का निधन कौन थे? ये हो गया है हाल ही में। तो मैट पूरे का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये न्यूजीलैंड के टेस्ट में 355 रन बनाने और 9 विकेट लिए थे। और साथ ही अगर बात करें इसके अलावा उन्होंने कैंटरबरी क्रिकेटर थे। 9th क्वेश्चन है, हीरा सिंह राणा का निधन हो गया, ये कौन थे? तो उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक थे हीरा सिंह राणा, जिनका पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको गाइस। उनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला दांडोली गांव हुआ था। उत्तराखंड के ये गायक थे। हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल कुमायूनी जौनसारी अकेदमी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। साथ ही 1980 से लेकर 1990 के दशक में उनके गीत रंगीली बिंदी घनघारी कई में जाता राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हुआ गाना था। अगर हम बात करें उनके गीत त्योहार पहाड़ मेहार पहाड़ होई दुखो देहार पहाड़ से पहाड़ियों की पलायन समस्या को भी उन्होंने दर्शाया था। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। 10th क्वेश्चन है, पूर्व लोकसभा सांसद माधवराज पाटिल का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये पूर्व लोकसभा सांसद तो थे ही, साथ में ये जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक माधवराव पाटिल थे। अगर हम बात करें पाटिल 1998 में कांग्रेस के टिकट पर नासिक लोकसभा क्षेत्र से जीते और वे शरद पवार के बड़े समर्थकों में से एक थे। और वे 1990 कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद उसमें शामिल होने है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है गाइस। अब बात करते हैं हमारे क्विज टाइम के बारे में, जो मैंने आपसे क्विज किया था 15 जून 2020 को कि कोविड-19 रोगियों के इलाज हेतु प्लाज्मा नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसके आंसर ऑप्शंस थे, फर्स्ट इज नॉर्वे, सेकंड इज बांग्लादेश, थर्ड इज श्रीलंका एंड फोर्थ इज अमेरिका। आपको इसका आंसर कमेंट करना था और आप सभी ने सही आंसर कमेंट करा है। वेल डन गाइस। इसका आंसर है बांग्लादेश। इसी तरीके से आंसर देते रहिए। अब हम बात करते हैं हमारे आज के करंट क्विज के बारे में, जो है 17 जून का। तो गाइस
लॉन्च केरल, सेकंड इज कर्नाटक, थर्ड इज आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ इज तेलंगाना। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है ये योजना को। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपके 110% कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को फुलफिल कराया जाता है गाइज। यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में आएंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए और इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स। दिस इज़ अ